टकली होने से किसी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा? क्या किसी को संविधान चेंज हो जाएगा? अब पता, मैं उस समय भी कहा था कि एक नहीं 1000 टकली हो जाए या लाखों टकली हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुर्मी बनाम आदिवासी जो हो रहा था उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को राजनीतिक रूप से फायदा पहुंच रहा था। तो इसी डर से बीच में सरना बनाम ईसाई का मुद्दा उछाला गया। तो मूल जो सरना धर्म जो मानने वाले लोग हैं वो लोग मात्र 2-4-5% बचेंगे। तो फिर केंद्र सरकार का एक आयोजन आएगा कि जो लोग कम संख्या में उसको बहुत संख्या में कहा कि मतलब उसको शुरू से समाप्त किया जाए। मतलब समझिए कि मूल आदिवासी को जो आरक्षण जो हमें मिलता है संविधान के अधिकार से, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। जेलकेम सुसाइड कर लिया इस बार, वो खुद को जो है कि महतो पार्टी और महतो नेता इन लोगों ने घोषित कर दिया, गलत दिशा लेके, गलत रणनीति के तहत। तो इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची, राजनीतिक रूप से वो हाशिए पर जा रहे हैं। आदिवासियों का जो अधिकार है, आरक्षण है, उसको मूल रूप से षड्यंत्र को समाप्त करने का पूरी तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र के खातिर ही लोग सरना ईसाई करके आपस में लड़ाना चाहते हैं। 250 वर्षों के इतिहास में कभी भी धर्मांतरण, डीलिस्टिंग और आरक्षण हम आदिवासियों का मुद्दा नहीं रहा है। आरएसएस और भाजपा के लोग हमारे ही कुछ लोगों को सामने रखकर हमारे हम आदिवासियों के मूल मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा कार्तिक उरांव को लेके वो लोग डीलिस्टिंग एक पक्षीय दिखाता है। तो लगातार एक तरफ कुर्मी बनाम आदिवासी हुआ, और जब कुर्मी बनाम आदिवासी चल रहा था तो राज्य में ऐसा माहौल बन गया कि पूरा का पूरा आदिवासी समुदाय के लोग एक तरफ हो गए। उससे आरएसएस और भाजपा के कैंप में हड़कंप मच गया, क्योंकि निश्चित तौर पर कुर्मी बनाम आदिवासी जो हो रहा था उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को राजनीतिक रूप से फायदा पहुंच रहा था। तो इसी डर से बीच में सरना बनाम ईसाई का मुद्दा उछाला गया और पूरा का पूरा हवा का रुख को बदलने की कोशिश की गई। इसीलिए अभी आप देखते होंगे झारखंड की फिजा में सिर्फ नफरत और नफरत ही चल रहा है। और इसमें आप देखिएगा दोनों ही मसले में, चाहे कुर्मी बनाम आदिवासी का मुद्दा हो या फिर सरना बनाम ईसाई का मुद्दा हो, हमने लगातार बौद्धिकता से, तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ सारे चीज़ों को सामने रखा है, जिसकी वजह से दोनों कैंप, एक तरफ जेल कैंप का सोशल मीडिया विंग, क्योंकि हमने जो पूरा कुर्मी महतो के मसले पर स्पष्ट कहा था कि जेल कैंप जो है उसको हुक कर दिया गया है। जेल कैंप सुसाइड कर लिया इस बार, वो खुद को जो है कि महतो पार्टी और महतो नेता इन लोगों ने घोषित कर दिया, गलत दिशा लेके, गलत रणनीति के तहत। तो इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची, राजनीतिक रूप से वो हाशिए पर जा रहे हैं। इसलिए अब उन लोगों ने मुझे निशाना बनाना शुरू कर दिया। आप देख रहे होंगे जैसे एक पोस्ट है, धरती आपा भगवान बिरसा मुंडा को लेकर गलत पोस्ट मेरे नाम से करके, मेरा स्क्रीन शॉट लेकर के डाल के ऐसे दिखाया जा रहा है, डाला जा रहा है जैसे मैं कर रहा हूँ। उसी तरह जो है, और इसका ये भी देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए। ये आपको मैं दिखाता हूँ, मैं क्यों जेल कैंप पर आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि इनका मेन पैटर्न जो है एक ही तरह का है। जैसे ये जेल कैंप का मूल जो है कि सोशल मीडिया का पैटर्न देखिए, यहाँ पे लिखने का भी और ऊपर भी, उसके बाद जितना भी है न्यूज के नाम से आता है, और ये जो दोनों पैटर्न एक ही है। इसमें भी देखिए झारखंड और बाकी जो भी मीडिया के नाम से वो है, तो सारा पैटर्न से बहुत स्पष्ट हो गया है। जो पोस्ट मैंने लिखा ही नहीं, जैसे हमारा उरांव समुदाय को लेकर मैंने जो मुद्दा उठाया था वो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन के बारे में बात की थी, जो आरएसएस के साथ और भाजपा के साथ जुड़ के राज्य में सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाता है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा मुझे दिखाने की कोशिश की, मैंने झारखंड के उरांव समुदाय के लोगों का या फिर देश के उरांव समुदाय के लोगों का अपमानित किया है। तो ये सारा कुछ चीज़ें मुझे बदनाम करने के लिए की जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आगे भी होंगी, और इस बात को बाखूबी से
उरांव समुदाय के आंदोलनकारी, बुद्धिजीवी, अगुआ, नेता सबको ही समझते हैं। उन्होंने सब मसले पर मुझे सपोर्ट किया। उसी तरह हमारा मुंडा समुदाय के अंदर धरती आबा को लेकर जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि मैंने वो पोस्ट किया है करके, लेकिन वो लोग सब जानते हैं, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना पड़ेगा। अब जो है कि मूल मुद्दे पर आते हैं। झारखंड में देखिएगा विगत 250 साल का इतिहास, 250 वर्षों के इतिहास में कभी भी धर्मांतरण, डिलिस्टिंग और आरक्षण हम आदिवासियों का मुद्दा नहीं रहा है। हमारे मूल मुद्दे क्या थे? आदिवासी पहचान, आदिवासियों का धार्मिक पहचान, जिसको सरना कोड के रूप में आप लोग कह सकते हैं, हमारा स्वायत्तता जो आज पेशा कानून को लागू करने की बात हो रही है, हमारी जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक। आरएसएस और भाजपा के लोग हमारे ही कुछ लोगों को सामने रखकर हमारे हम आदिवासियों के मूल मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम आदिवासियों को 3 चीज़ों से सीखना चाहिए। एक तो हमारे पुरखों से, दूसरा बीजेपी का लगभग 14 साल का शासन काल झारखंड में रहा उससे, और तीसरा उन पड़ोसी राज्यों से जहां भाजपा की शासन आज है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो। अब जो मैंने कहा हमारे पुरखों से क्या सीखना है, उदाहरण के लिए 2 बड़े आंदोलन हैं, उसमें संताल हुल और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का बिरसा हुल गुलाल। संताल हुल में भी क्योंकि तब तक उधर बप्तिस्ट चर्च काम कर रहा था, तो संताल लोग ईसाई धर्म को अपनाए थे। कल्पना कीजिए वहाँ पर सरना ईसाई की लड़ाई होती तो क्या वो लोग ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे पाते? क्या वो ये कह पाते कि ये इलाके हमारे हैं, यहाँ तुम्हारा शासन नहीं चलेगा? दूसरा, धरती आबा बिरसा मुंडा का बिरसा उल गुलान को भी उसका आधा इतिहास परोसा जाता है। कहा जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा ने ईसाइयों पर हमला किया, लेकिन यह आधा इतिहास है, हाफ इतिहास है। मतलब आरएसएस अपने ज़रूरत के आधार पर हमारे महापुरुषों को, शहीदों का उपयोग करता है। बाबा कार्तिक उरांव को लेके वो लोग डिलिस्टिंग एक पक्षीय दिखाता है, बाबा कार्तिक उरांव को डिलिस्टिंग का आइकन बना के आगे ले जाता है। लेकिन बाबा कार्तिक उरांव ने क्या कहा? बाबा कार्तिक उरांव ने आदिवासी हिंदू नहीं है नामक एक किताब लिखा, जिसमें वो लिखते हैं कि आदिवासियों के, आदिवासी समाज में हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदू ईश्वरवादी हैं और आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो आरएसएस और बीजेपी के कायम में जो रहते हैं, जो नैरेटिव बनाते हैं सरना सनातन एक है, संताल सनातन एक है, इस नैरेटिव को पहले ही बाबा कार्तिक उरांव ने धज्जियां उड़ा कर रखा है। इसलिए इनको झूठ परोसना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा हमें जो है कि अपने पुरखों के इतिहास से सीखना चाहिए। विगत 25 वर्ष का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि झारखंड में कैसे बाहरी पॉपुलेशन भर गए यहाँ पर। तो ये सारे चीज़ें बताते हैं कि आदिवासियों को, इसलिए मैंने कहा पड़ोसी राज्यों से सीखना पड़ेगा। अगला बात मैं जो कहना चाहता हूँ मूल रूप से वो आप देखिए, धर्मांतरण, आरक्षण और डिलिस्टिंग आदिवासियों को कभी मुद्दा नहीं रहा। आप देख लीजिए, हमें सोचना चाहिए यह आरएसएस का मूल मुद्दा है, आज हमारे ऊपर पुश कर रहा है। आरएसएस का साल का इतिहास देखिए। आरएसएस ने अपने 100 वर्षों में ब्राह्मण लोगों को ही सर्वोच्च पद पर डाला। ये जो है कि मूल रूप से यूरेशिया से आए हैं। इनका डीएनए ओरिजिन यूरेशिया में मिला। आपका 2018, 19 और 24 का डीएनए रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने मिलकर लिखा हुआ है, और उसमें भारत के साइंटिस्ट भी शामिल हैं। इसलिए वो बोल भी नहीं सकते हैं कि ये विदेशियों ने जो है कि ये डीएनए रिपोर्ट बनाया है। अब ये लोग जो आरएसएस को चलाते हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करके रखा हुआ है। वो कहते हैं भगवान ने हमें श्रेष्ठ बनाया, और बाकी को बोलते हैं ये तुच्छ लोग हैं। और जब चुनाव आता है तो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है,
आदिवासी, दलित और ओबीसी को जो अधिकार देने की बात होती है आरक्षण के तहत, तो कहते हैं आरक्षण जो है कि देश तोड़ने वाला है। आरक्षण के ये लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो क्या ये लोग सरना आदिवासियों को आरक्षण सचमुच में दिलाना चाहते हैं, इसलिए डीलिस्टिंग का जो है कि कैंपेन चला रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को खत्म करने के लिए ये सब ड्रामा चला रहा है। और मैं कहता हूँ डीलिस्टिंग का मतलब क्या है? एसटी सूची से हटाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब लिस्टिंग जो हुआ है एसटी सूची में उसका आधार धर्म नहीं है, तो डीलिस्टिंग का आधार धर्म कैसे होगा? लोकुर कमेटी पढ़िए, क्या बोलता है? लोकुर कमेटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिवासी कोई भी धर्म मानने से उसकी जो है जीवन शैली नहीं बदलती है। इसलिए वो जो है उसमें आपका संविधान का जो आदेश बनाया गया 1950 में, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग बनाया गया और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग बनाया गया। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए पहला बनाया गया था जिसका आधार धर्म रखा गया, क्योंकि छुआछूत उसके मूल में है। और हम लोग आदिवासी लोग वर्ण और जाति व्यवस्था से नहीं आते हैं, इसीलिए हम लोगों को अलग जो है कि उसमें रखा गया। अनुच्छेद 341 और 342 भी पढ़ना चाहिए। जब तक वो सरना धर्म कोड मिलेगा नहीं हमें, हम कैसे जानेंगे कि हमारा असल धर्म क्या है? क्योंकि आज कोई हिंदू को मान रहा है, कोई क्रिश्चियन को मान रहा है, कोई जैन को मान रहा है, कोई बौद्ध को मान रहा है, कोई मुस्लिम धर्म भी मान रहा है। आदिवासी लोग विभिन्न जगह में बटे हुए हैं। लेकिन मेरा मूल रूप मांगना है कि आदिवासी सरना धर्म को मानता है, तो आप उसका जो सरना धर्म कोड है उसको दीजिएगा, तब ना फिर किसी को भी डिलिस्टिंग करने का अधिकार रखिएगा। आप तो पहले चीज, मेरा शुरू से जो मांग है, जो मेरा डिमांड है, उसको आप दिए ही नहीं है। कहने का मतलब देने से पहले आप लूटने और बर्बाद करने, तोड़ने और समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ तमाम पत्रकार बंधुओं को, कि जिस तरह से जो डिलिस्टिंग करने के जो मांग किया जा रहा है, ये मूल रूप से है आदिवासियों का आरक्षण को समाप्त करना। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आज कह देंगे कि जो लोग क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं उसको अलग किया जाए, फिर कुछ समय बोलेंगे जो लोग हिंदू धर्म मान रहे हैं उसको अलग किया जाए। तो मूल जो सरना धर्म जो मानने वाले लोग हैं वो लोग मात्र 2-4-5% बचेंगे। तो फिर केंद्र सरकार का एक आयोजन आएगा कि जो लोग कम संख्या में उसको बहुत संख्या में कहा कि मतलब उसको सुविधा समाप्त किया जाए। मतलब समझिए कि मूल आदिवासी को जो आरक्षण जो हमें मिलता है संविधान के अधिकार से, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। एक तरह का ये षड्यंत्र समझिए, जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आदिवासियों का जो अधिकार है, आरक्षण है, उसको मूल रूप से षड्यंत्र को समाप्त करने का पूरी तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र के खातिर ही लोग आज सरना ईसाई करके आपस में लड़ाना चाहते हैं, डिलिस्टिंग की मांग करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसका घोर विरोध हूँ। मैं इसलिए विरोध करता हूँ क्योंकि इस तरह से करके आपस में जो एक समन्वय बनी हुई है, एक शांतिपूर्वक लोग रहते हैं एक साथ मिल करके, उसको जो तोड़ने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी सरना ईसाई करके, इस नफरत कर जो करने वाले लोग हैं उससे मुझसे मैं खास सबसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से मुझे खास नफरत है। आप टकला टकली का इस्तेमाल करेंगे तो नफरती तो पहले ही। जो लोग धर्म बदल चुके हैं वो सरना धर्म कोड की मांग क्यों करेंगे? देखिए, पहला बात तो हमें तो अपना धर्म मिला ही नहीं है। अब जो भी हमारा सरना धर्म कोड के जो लोग सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ईसाई भी हो, तो हम उसका समर्थन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो हमारे मांग में सहयोग कर रहे हैं। तो हमारा जब मांग में सहयोग कर रहे हैं तो उसका समर्थन तो जायज है, और इसे समर्थन को हम स्वागत करते हैं, ऐसे जो लोग हमें समर्थन करते हैं। नहीं, टकली का जवाब नहीं दिया आपने। अभी कहा, एक बयान दिया था कुछ दिनों पहले आपने कि भाई हजारों लोग टकली हो जाए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपत्तिजनक है ना, एक तरह से आप मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मजाक का बात, मजाक तो वो उड़ा रही है। अब हमको ये बताइए कि क्या टकली होने से किसी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा? क्या किसी को संविधान चेंज हो जाएगा? अब पता, मैं उस समय भी कहा था कि एक नहीं 1000 टकली हो जाए या लाखों टकली हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि किसी का बाल मुंडन कर लेने से बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाया वो संविधान चेंज नहीं होगा। संविधान में वही होगा जो कानून के तर्क से, संवैधानिक के रूप से तर्क से जो मान्यता जो प्राप्त है संविधान के तरीका से, वही होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आदिवासियों को सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है उनको अपना धर्म कोड लेने से। अब धर्म कोड मिल नहीं रहा है। जब राज्य सरकार यहाँ से केंद्र से, यहाँ से राज्य सरकार पास करके विधानसभा से पास केंद्र भेज चुकी है, तो केंद्र सरकार से इस पर संयम रखना, इसको सोचना चाहिए। उसी तरह का मैं कहना चाहता हूँ साफ तौर से, केंद्र सरकार इसको कभी भी सरना धर्म कोड के या आदिवासी का जो भी अपना धर्म कोड है उसे देने से इनकार करती है। इसलिए एन केन परकेन इसको मतलब इस तरह का मुद्दा फैला करके आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं।